अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया सुल्तान और आप देख रहे हैं दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान। आज का जो बेसिकली व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, मैं तो यही सोच रही होती हूँ ना कि जो लोग दो दो तीन तीन चार चार चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वो किस तरीके से करते रहेंगे। क्योंकि इस महीने मुझे एक्चुअल वो कहते हैं ना परदेशियों वाली ज़िंदगी जो मैंने जी है ना, पहले तो मैंने 3-4 महीने बहुत अच्छी तरीके से आराम से उठती थी, आराम से तैयार होकर शॉप पे आती थी, आराम वाला माहौल चल रहा था। दिस 1 मंथ मुझे एटलीस्ट इस महीने तो पता ही चल गया कि हमारे जितने भी परदेसी यहाँ पे दुबई में रहते हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जगल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अभी भी मैं ऑफिस से आई हूँ और आप लोग के लिए ये शो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जो आज के मेहमान भी है ना, देयर पीपल सिमिलर टू जैसे हम लोग हैं, परदेश में जो लोग आते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, बैक होम, ये वो पूरी ज़िंदगी को ना हम लोग जगल वगल करते रहते हैं। आज के जो मेहमान हैं उनकी आई थिंक द 3 फ्रेंड्स एंड इनकी जो जॉइनिंग वो कहते हैं ना बॉन्डिंग पॉइंट है जो है, दैट बिसाइड्स देयर फ्रेंडशिप इज सोशल मीडिया। दे ऑल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। कोई सिंगर है तो कोई एक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी जो जॉइनिंग फैक्टर है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, स्पेशली इन द यूएई। और यूएई में टिकटॉक से रिलेटेड आई वुड से बहुत आवाम इकट्ठी हो गई है एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे बॉन्ड्स भी बनाए हैं। आई एम वन ऑफ देम। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं वैसे ज़िंदगी में कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड विद देम। कई यूएस में बैठे हुए हैं, कई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी कनेक्टेड येट फार सोसाइटी। इस यूएई में अगर इसके वजह से भी 2-3 लोग मिल जाए ना, तो आई थिंक एंड यू गेट सम नाइस गुड फ्रेंड्स जिनके साथ आप टाइम गुजारो, जिनके साथ आप काम करो एंड जिनके साथ यू इवन एक्चुअली हैव वो कहते हैं ना वो टाइम पास वाली भी ज़िंदगी गुजारें, तो आई थिंक यू गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक एक करके मैं सबको इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन आई थिंक ये जो हमारा माहौल बना हुआ है वो सोशल मीडिया, यू गाइज नो आई एम वेरी हाई ऑन सोशल मीडिया। आई प्रीच सोशल मीडिया, आई ईट सोशल मीडिया, आई स्लीप सोशल मीडिया। उसके साथ साथ आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप में जो बॉन्ड्स होते हैं और रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो आज की जो हमारी पहली गेस्ट है, हर नेम इज़ हरीम खान। हरीम खान, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड हरीमान हमारी जो है प्यारी सी, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इन मैनी वेज। दे वर्क टुगेदर, दिस वो कहते हैं ना कि दे डू सोशल मीडिया टुगेदर, दे हैव देयर फन टाइम्स टुगेदर। एंड आई थिंक आप पहले भी आ चुकी हैं हमारी K2 पे। नहीं, K2 पे नहीं, खैबर। अच्छा, मतलब हमारी नेटवर्क पे आ चुकी हैं। हाँ, नेटवर्क पे आ चुकी हूँ। तो खैबर पे आई हैं तो आप पश्तो स्पीकर है? यस। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। मतलब सिस्टर कंपनी है ना। तो वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड इंशाल्लाह बात करते रहते हैं। हमारे जो सेकंड गेस्ट है उनके लिए मुझे ऐसे खोलना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे जब इनसे इंट्रोडक्शन कराया गया तो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ है। आई वाज लाइक, क्योंकि जब तक वो बात नहीं किया उन्होंने ना, वो ऐसे एक्चुअली अंग्रेज़ लगते हैं। ही इज़ नदीम रोशन, ही इज़ अ बिजनेस मैन, वेरी वेल नोन फेस ऑन सोशल मीडिया एज वेल। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और आप भी पहली बार नहीं आए हैं? एक्चुअली मैंने भी आपको पहली बार देखा और कई बार आप सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देखते रहे। हाँ। तो जब स्पेशली वो लड़की हमारी जो अफगानिस्तान से है, हाँ। नाम भूल गए मुझसे शायद। ज़ैनब? नहीं, एक और थी। फिरोजा? नहीं, एक और थी। रुको, क्या नाम था उसका? शायद आपके पास, आपके साथ ही रहती थी वो मोस्टली, तो उसी के साथ में आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता था। अच्छा? उसका नाम ज़ेबा गुल। या मैं कभी ज़ेबा गुल के साथ एक वीडियो भी नहीं बनाई है, अल्लाह खैर करे। Really? नहीं, रूमी के साथ वीडियोस। इट वाज रूमी, ओके। हाँ, it was रूमी। हाँ, हो सकता है रूमी के साथ। रूमी यूज्ड टू बी विद ज़ेबा गुल, तो चल एटलीस्ट कहीं से कनेक्शन मिल गया। हाँ, हो सकता है। बट आई हैव नेवर मेट ज़ेबा गुल। सॉरी टू से, आई हैव नेवर मेट ज़ेबा गुल आल्सो। रियली? या ओह सॉरी। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों से मिली हूँ। अच्छा। मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, मैं जितनी सोशल लगती हूँ ना नहीं, उतनी सोशल नहीं हूँ। मैं लगती बहुत सोशल हूँ बिकॉज मैं बातें बहुत करती हूँ, लेकिन मैं सोशल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया सोशल हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। बट थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने मुझे देख लिया। नहीं, देखा तो बहुत है। हाँ, नहीं, देखो सोशल मीडिया इज अ वेरी स्मॉल प्लेस ऑल्सो,
यहाँ पे हर कोई हर किसी को जानता है। ये तो है। कितना जानता है वो अलग बात होती है, लेकिन हर किसी को एक तो आज का जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम बढ़ गया नहीं होगा, ये प्रोग्राम है, इसमें हमने एक दूसरे के वो जो लोग फेस देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, दिस विल बी द अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल नहीं है, जो आप है, जो रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ में, द रियल नदीम, द रियल हरीम, द रियल। अब मैं दूसरे तीसरे गेस्ट के बुलाने वाली हूँ। ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वेल नोन फेस। मैंने इनको हमेशा से इनकी वीडियोस जब भी देखी है, आई यूज्ड टू थिंक ही सम सॉर्ट ऑफ अ पहलवान, लेकिन अभी यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ही इज़ एक्चुअली सो वेरी ही इज़ quite a well known face on social media, but along with that he is a certified coach 206 countries में, मतलब उतने countries में जाता कौन है, लेकिन फिर भी he's an inspiring actor, he's a model, social media influencer। इनकी वीडियोस हमेशा से मेरी फॉर यू पे आती रहती थी, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो पठान है ना, दे हैव दैट लुक विच कैन एक्चुअली डिसीव। आप लोगों ने देख भी लिया, तो इनको देख के ना मुझे कभी ये फीलिंग नहीं है कि ये पाकिस्तान में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं या दुबई में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। आई यूज्ड टू थिंक ही समवेयर, यू नो, वो नहीं होते यूरोप में, पता नहीं कोई यूरोपियन बंदा है, फिर अचानक से इन्होंने पश्तो में बात की है ना, वो लाइक ओके। सो माशाल्लाह ही इज ऑल्सो वेरी वेरी वेल नोन फेस, अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। अफजल खान, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने K2 के इस चैनल पे हमें इनवाइट किया और अच्छा ये लगा? मौका दिया। जी बिल्कुल, आपने मौका दिया अपनी इस गैदरिंग में बैठने का, और मेरे कुछ पैगाम थे, कुछ मैसेज था जो लोगों को मैं देना चाह रहा था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत आजकल हटा हूँ, है ना? हाँ, क्योंकि मैं फिटनेस की तरफ थोड़ा सा, so you're developing a different हाँ, side, a तो different वो- अफजल खान। हाँ, तो थोड़ा काम पे लगे हुए हैं, तो माशाल्लाह। बहुत सारे फिटनेस से रिलेटेड मुझे इंशाल्लाह, इनको इंशाल्लाह। पैगामात देने थे, तो आपने ये मुझे K2 का मौका बात दिया है, यहाँ पे you बुलाया got a है। chance, तो हाँ? it's a तो great इसके बाद मुझे platform। ट्रीट भी मिलने वाली है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेल्दी ट्रीट मिलने वाली है गाइस। थैंक यू सो मच। हमें भी बता देना। जी जी। यहाँ पे डाइटिंग की बात नहीं हो रही, हमारे सामने बिस्किट्स पड़े हैं और अभी चाय भी आने वाली है। अच्छा, बिस्किट से मुझे याद आया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी फिटनेस से आ गए। हाँ, हमारे जो लोग हैं वो एक कंसेप्ट उन्हें बनाया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं खानी, हालांकि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश है स्वीट। तो ये आपका माइंड जो होता है, ये नाउ यू आर माय फेवरेट पर्सन ऑन अर्थ। वल्लाही मैं आई एम टेलिंग यू द You're my ट्रू थिंग, favorite। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है हमारे हेमोग्लोबिन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है इस मीठा बट खाना। देन शुगर इन अ होल इज नॉट। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लेकिन कम, इंडस्ट्री लेकिन में मैं कम, क्योंकि कोच इसलिए बना, यहाँ पे मैंने कुछ पिछले 6 महीने से मैं कोर्स कर रहा हूँ। हाँ, कोर्स आपको, मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का फिटनेस की इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे कोच बनना था, देखना था कि आखिर ये कोच करते क्या लोग। सारा कुछ करने के बाद एट द एंड मुझे ये पता चला कि ये लोग सिर्फ आम आवाम की दिमाग के साथ खेलते हैं। एक सादा सी चीज़ को कैसे इसको कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाना है आपको, और कैसे आपसे पैसे बटोरने हैं, कैसे आपका टाइम वेस्ट करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक ठाक बंदा आप भेज दें, ये आपको बीमार कर देंगे 5 मिनट में। आप में ये वैसे कमी ये है, बात आप में ना ये जो इन्होंने बीमारी बात की है, ये आई थिंक मोस्टली आप भी बिजनेस में हैं, जी। तो यू वुड एग्री टू दिस। मैंने अभी रिसेंटली जो जॉब मैंने शुरू किया है, तो उसमें एक चीज़ थी, तो मैंने एक ईमेल गई ना, तो मैं उस बंदी को कॉल किया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें हमने करनी है। अब मैं तो नहीं हूँ उस जॉब में, तो मैंने कहा कि मेरी तो वहीं पे हालत ख़राब होगी कि ये सारी चीज़ें मैंने करनी है। कहती इसमें तुमने ना सिर्फ ये करना है। वो क्लाइंट को हमने इस तरीके से सिखाना है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि वो अटेम्प्ट भी नहीं करें ना। वाज लाइक वाओ, हाँ, क्योंकि ये हमने तो सर्विस बेचनी है। बिल्कुल, ये हमें बताया गया सर्टिफाइड बनने के दौरान कि इनको ऐसा करें कि सांस लेने से पहले भी पूछें, अच्छा ट्रेनर कैन आई टेक द सांस थोड़ा सा। वाओ, नहीं दिस इज रियली, या दैट्स, तो ये बड़ी सादा सी चीजें हैं। इवन के जिम में जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपने यूज करनी है, उसके ऊपर लिखा होता है कैसे आपने यूज एग्जैक्टली। वही चीज आपको एक ट्रेनर बेच रहा है महीने के 10-10 हज़ार दिरहम में। मैं एज अ फ्यूचर में इसको लेके अगर चलना चाहूँ तो ये मेरे ज़मीर नहीं मानता इस चीज को, हालांकि मैंने खुद तो पैसे कैसे कमाएंगे आप? मैं अल्लाह अल्लाह के नाम पे पे दे भरोसा, दे। और मेरा और भी
बिजनेस है अमेजोन पे, थोड़ा सा छोटा Okay, मोटा okay, है okay. मेरा, तो Okay. वहाँ से चल जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक दूसरे बंदे को मैं धोखे में रख उल्लू के बनाए। उससे पैसे अगर कमाऊँ तो मुझे सूटेबल चल भाई यहाँ से तो मेरा फ्री का ट्रेनर हो गया। नहीं, यही फ्री बात का तो है। नहीं होगा, फ्री का तो नहीं होगा, लेकिन नहीं ये इसको- कमाना नहीं चाह रहा ना। नहीं, इससे एक मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। मेरा छोटा भाई ना, उसको मैकेनिक बनने का बड़ा शौक था, ये गाड़ियों के मैकेनिक, हमारे पठान बड़े शौकीन है गाड़ियों के। yes. वो गया, जब उसने काम सीखा, They know so much about cars. हाँ, तो वो पठान, जितने भी पठान है बहुत ज्यादा वो They गाड़ियों know, में they इन know a है। lot. तो वो जैसे ही गया वहाँ पे, उसने काम सीखा, तो एक गाड़ी आई, उसका उस्ताद ने एक ठीक चीज उसी की चीज उसको वापस बेच दी। भाई घर आया, कहता है यार ये तो चोरी है, इससे तो मैं मस्जिद के बाहर से जूते चुरा के बेचना शुरू कर दूं, वही ठीक है, क्यों मैं लोगों को धोखे में रखूं। तो ये चीज मेरे अंदर है नहीं, हालांकि मैंने इस सर्टिफिकेट के लिए बहुत पैसा लगाया। 2500 की एक आपका सेशन है, मैं 4 सेशन कर चुका हूँ, तो मतलब 10,000 मैंने लगाया इसके ऊपर। हाँ। लेकिन मुझे एट द एंड यही समझ में आया इसके बाद कि आपने लोगों को उल्लू बनाना है। तो ये जो कोच है, ये आप इनसे थोड़ा सा बच के रहना। आप लोगों ने, मेरी आम आवाम से ये बात है, हाँ। क्योंकि फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और शॉर्टकट नहीं है फिटनेस में, देयर इज नो shortcut. शॉर्टकट। मैं इन दीज लास्ट मतलब 10 हरीम years हमें बाकायदा डाइटिंग वाइटिंग करके वेट लॉस करना होगा। हाँ। डाइटिंग भी आप मतलब हम इस्लाम से माशाल्लाह ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम मुसलमान है, तो आप रोजा रखें, रोजे से भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, मतलब मैंने वैसे महीने तो में कम 2 किए थे यार, रिमेंबर आई टोल्ड यू बिफोर गोइंग टू पाकिस्तान, मैंने जो कम किया था जी 8 किलो कम किए थे गाइस, माशाल्लाह। एंड दैट 8 kilos आई डिड नॉट डू डाइटिंग, आई यूज्ड टू हैव अ विंडो ऑफ लाइक 3 to 4 hours, 4 to 5 hours, उसमें मैं खाती थी, मैं बर्गर भी खाती थी, सब कुछ खाती थी, लेकिन उसके बाद जिप। हाँ, ये होता है, आप एक लिमिटेड। वैसे गाइस मैंने तो अच्छी खासी, मतलब अफजल ने तो ऐसे ही इस लगाम खींच ली ना इस शो की, कि मैंने कहा कि जाते एक छोटे जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस। और हमारी जो लिटरली अफजल ने पूरा पास ही बदल दिया। वी विल कम बैक टू हरीम माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द मोस्ट इनमें या द मोस्ट टैलेंटेड वन, क्योंकि ये गा भी सकती हैं। तो ये सिंगर, थोड़ी सी अपने बारे में बताएं, हाउ डिड यू गेट इनटू सिंगिंग? आप पाकिस्तान से यहाँ पे कब आई? वी वांट टू नो हरीम। ओके, मैंने जो सिंगिंग है वो 2017 में स्टार्ट की थी। अच्छा, हमारी जो लेजेंड है पश्तो की, नाज़िया इकबाल, ओके माशाल्लाह, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी फेवरेट है वो। ओके, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ना सिंगिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, एवरीबडी हैज अ आइडल राइट? हर एक इंसान का आइडियल who होता do है। I like? That Ghazal Inayat lady. Oof, big fan. Ghazal Inayat. शी इज़ नाइस। तो उसके बाद मैं 2019 में दुबई आ गई थी। Okay. हाँ, बीच बीच में जाती रही, लेकिन 19 मतलब जैसे ही कोरोना हिट हुआ, आप तो नहीं लेके आई है? maybe हो सकता कोरोना है। यही लेके आई है। हो दुबई में सकता कोरोना है। यही लेके आई है। हाँ। But then that was वो कहते हैं ना कि आधे से ज्यादा दुनिया उसी वक्त सारे ठोस। वो शायद मुझे देख के ही बस उनको हाय हरीम आ गई। कोरोना आ गया। हाय हरीम आ गई। So then यहाँ पे आके you सिंगिंग को जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ जो नदीम है, ये मेरे कज़न है, okay. तो इनकी फैमिली भी यहाँ पे है। तो मतलब मैं जब यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम इनकी पास ही आई थी, और फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा शोज़ भी किए हैं। खैबर में शोज़ किए हैं, इसके अलावा कैफ़ेज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स। okay. तो मतलब साथ साथ चलता रहता तो singing वो सिंगिंग मतलब करती रहती हूँ, और साथ में मॉडलिंग भी की है। तो ये सिंग इन पश्तो और उर्दू? मोस्टली जो मेरी सिंगिंग है वो सारी पश्तो में, ओके, उर्दू भी है। अभी Okay. मेरा प्लान है कि मैं आगे पंजाबी में भी करूँ। ओह ओके, सो you're basically getting a variety. Yeah. वैसे दुबई Different is, variety. I think UAE जो है, it's all about versatility. Like you have to be very versatile to be in the market, right? I like you, Harim. I like you. नहीं तो along with singing, what else do you do? Social media? ओनली सोशल मीडिया। मैंने सुना है कि आप यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा है, वो वाला सीन है आपका? मतलब you're the star of your own show, you know, you're like I have the camera here, I have the camera. ये क्या सीन है? अभी मैं सोच रही हूँ कि तीसरा कैमरा भी लगा लूँ।
नहीं ये क्या सीन है? मैंने अभी जब आपकी इंट्रोडक्शन टिकटॉक लाइव, एक्चुअली आई एम यूजिंग अच्छा। 2 टिकटॉक आईडीज, तो Okay, जो मैं okay. लाइव आती हूँ मैं 2 आईडियों से लाइव आती हूँ। हाँ, तो हरीम वर्सेस हरीम। नो, हरीम और हरीम फ्रूटी। हरीम वर्सेस हरीम। No, actually the other one is mine. So, Harim, हाँ, हरीम एंड फ्रूटी। अच्छा फ्रूटी आप है। yeah, it was me, Fruity. बट अब But इसने मेरा नाम ले लिया है. हाँ, अब ये फ्रूटी नहीं रहे, हाय हाय अब ये फ्रूटी नहीं रहे, हाय। अब हरीम भी मैं हूँ, फ्रूटी भी मैं हूँ। आई डोंट वांट टू आस्क यू कि आप क्या रहे हैं। हाँ, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं। No, actually, no, I'm a big guy, so हाँ, you Fruity can't अगर be मैं- fruity। Yeah, I can't be fruity I'm a अगर big मैं guy, किसी I को can't बोलूं। be known as fruity। टूटी फ्रूटी। क्योंकि पिछले साल की बात है जब हम कोरोना में, याद है हरीम, डू रिमेम्बर द डे जब हम लोग यहाँ से गए खैबर चैनल से और हम हरीम हरीम जब आपने फ्रूटी कहा ना, मेरे सामने वो वाला गाना है, हवा हवाई। वो फ्रूट की नो एक फ्रूटी उसका भी है, आयशा उमर का भी है। अच्छा उसका भी है। हाँ उसका भी है। नहीं, हाँ जी, मुझे बस टूटी वो फ्रूटी श्री में। देवी और उसके मुझे अंगूर शंगूर थे। आप अपने बारे में बताएं। जी तो बिसाइड्स बीइंग फ्रूटी। अब ये फ्रूटी नहीं रहे, अब ये ईगल हैं। असल में जो अभी तो मैं सोशल नेम जो है वो साथ साथ चेंज करता रहता हूँ। गिफ्टिंग लेवल जो मैंने बनाया है उस अकाउंट का मेरा नाम ईगल है। हाँ। जो मेरा रियल अकाउंट जिस जब पे मैं ईगल videos आएंगे वगैरह- तो मुझे पता चलेगा ना। Yeah. ओके ओके। So, जो जिस पे हम लोग एक साथ वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं वो हरीम खान इसकी आईडी है और नदीम रोशन वाली जो है मेरी आईडी है। Okay. लेकिन जो मेरा रियल नेम है सोशल मीडिया पे मेरा नेम नदीम रोशन चल रहा है, लेकिन मेरा रियल नेम नदीम खान यूसुफजई है। ओके और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जैसे ये वीडियोस बनाती है हम दोनों मोस्टली साथ ही बनाते हैं। कभी कभी अफजल आ जाता है, कभी कभी हम लोग अफजल प्यारे आ जाते हैं। अफजल प्यारे आ जाते हैं। तो प्यारे अफजल, ओ सॉरी सॉरी। प्यारे अफजल। नहीं अफजल भी प्यारा है और अफजल मैं भी प्यारा ही हूँ। अच्छा तो हुआ क्या एक दूसरे कि से confirm कर हम रहे तीनों हैं। एक साथ मोस्टली बनाते हैं, लेकिन समटाइम ये बिजी रहता है। ये आपको और प्यारे अफजल बोल रहे हैं और खुद टूटी फ्रूटी हैं। इमेजिन करें। इट्स ओके यू आप आराम से, मैं आपकी पार्टी में हूँ। हाँ जी। पार्टी चेंज हो गई, अफजल देख रहे हैं। नहीं, वो कितनी मासूमियत से उसने कहा। तो वैसे हम लोग जो मतलब साथ में काम करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग कभी कभी कैफेज वगैरह साथ में घूमते रहते हैं। कई अवार्ड शोज जो है हम लोगों ने एक साथ अटेंड किए हैं, एक साथ अवार्ड्स मिले हैं। ऐसे ही अफजल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? कंफर्म करें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। नो बट सो आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो या यू गाइस नो ईच अदर फ्रॉम आउटसाइड? नो एक्चुअली इट वाज सोशल मीडिया। और सोशल आप दोनों तो कजन्स हो ना? टिकटॉक जी। का ऐसे तो प्लेटफॉर्म, पप्पू के बेटे के पप्पू का बेटा है। लेकिन टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रखा हाँ, हुआ है। बहुत Exactly. ज़्यादा लोगों I को literally, connect I actually have girls and all जो मेरे ब्रॉड पे हमेशा होती हैं। I'm connected with them even on personal level also. लेकिन obviously they're based in Australia. कोई कहाँ पे बैठी हुई है, कोई कहाँ पे। मैं तो भाई में किसी से नहीं मैं दूर दूर वालों से दोस्ती करती हूँ जिनकी ताकि वो पास आ ना सके। नहीं, क्योंकि फिर मुझे देखो मेरी अपनी फ्रेंड्स इतनी डिमांडिंग है जो मेरी 2-3 है कि एक के साथ अगर एक के साथ 2 दिन से ज्यादा मैं एक के साथ नजर आई ना तो तीसरी वाली बोलती कि मैं तो वो मैं उनको जगल करते हुए इतनी मेरी हालत खराब होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि और दोस्त कैसे बंदा बनाए। वैसे यू कैन नॉट हैव टू मेनी फ्रेंड्स। तो ये वो हो गया, मैं नहीं तो कौन। वो मैं तीसरी नहीं, वाली कौन वो। बे? दोस्त जितने कम हो उतनी खुश रहते हैं। मैं आई ऑलवेज से दिस कि माय सोशल सर्कल इज सो बिग कि एक डॉट है, लिटरली एक डॉट है। यू कैन नॉट बी फ्रेंड एवरीबडी कैन नॉट बी योर फ्रेंड। Yeah, that's true actually. You can be Yeah, friendly मैं with agree करता everybody, हूँ। but not everybody is your friend. बिल्कुल, वो दिखावे के लिए तो आपके दोस्त हैं, ऐसे ही लेकिन है। बैक पे कोशिश उनकी यही रहती है। लेकिन अल्लाह ऐसे दोस्तों को भी कामयाब हिदायत करे। दे। आमीन आमीन। हाँ, हिदायत तो क्यों- मिल ही क्योंकि जाती अगर है, आप अल्लाह तो- मियां देना चाहे तो बिल्कुल। दे देते हैं, लेकिन वी कैन ओनली प्रे फॉर देम। ये बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली एक बीमारी है। जी, ये जेलसी का है थोड़ा ये एक सा। बीमारी असल है। में इनमें दीन की कमी है। अगर ये दीन को अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो ये अपने भाई के लिए कोशिश इनकी आपको यही नहीं लगता है रहेगी। कि दीन अभी सिर्फ और सिर्फ बाय कन्वीनियंस हो गया है? ये असल में समझ मुझे अगर हरीम को कुछ सुनाना है ना तो मैं दीन लेके आ जाती हूँ, बिल्कुल। लेकिन जब अपने ऊपर करना होता है ना तो तो उस वक्त मैं दुनिया की पता नहीं कौन सी मॉडल की और पता नहीं किस किस की मिसालें लेके बोलूंगी, नहीं उसने भी ये किया था, उसने भी ये किया था, उसने भी ये किया था, लेकिन मुझे अगर इसको समझाना हो ना या इसको सुनानी हो तो तब मैं दीन लेके आती हूँ।
ये आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा ये, क्योंकि मैं इस पे मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत टाइम से इस पे मैं बात करना वैसे चाह अगर रहा कहा जाए आपने मेरे मुंह की भी बात छीनी है। था। इस पे मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद तिलावत के लिए जब कुरान पाक में पढ़ता था तो अरबिक में, लेकिन उसको समझने के लिए मैंने कुरान पाक को बहुत दफ़ा 10-12 दफ़ा मैंने उसको उर्दू में पढ़ा माशाल्लाह। समझने के लिए। तो इसीलिए शायद Otherwise we're just मुझे, reading something that we don't know. लेकिन कुरान में ये बताया गया कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां, लेकिन अक्ल वालों को जब तक इसका मतलब समझ आएगा तो निशानियां। हाँ। तो उसको उर्दू में ये मैं मैसेज देना चाह रहा था बहुत टाइम से। अच्छा हुआ आपने इस बात को छेड़ा। जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्पेशली जो माएँ हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऐसा करें कि अपने बच्चों को उर्दू में या जो भी आपकी लैंग्वेज है, अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास इंग्लिश में भी कुरान पाक है, क्योंकि मेरे पास अंग्रेज दोस्त हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि एक भी अब मैं जैसे उर्दू में हो नहीं जाए। पढ़ सकती हूँ, जी, जी। मेरी उर्दू माशाल्लाह है। अच्छा, तो ये मेरा मैसेज यही था कि अगर बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। जी जी, यही मेरा मैसेज था कि अगर ये जो घर में औरतें हैं, ये अगर अपने बच्चों को उर्दू में कुरान पाक देंगी और वो इसको पढ़ेंगे ये बच्चे, एक तो उनकी वोकल अच्छी होगी, उर्दू जो भी उनकी उर्दू की किताब वो पढ़ते ही हैं तो कुरान पाक को पढ़े साफ अल्फाज में, वहाँ पे तो मजीद अच्छे अल्फाज लिखे होते हैं। एक तो बच्चे की वोकल अच्छी, ऊपर से जो माएँ हैं वो खुद भी कुरान पाक को समझ सकेंगी। अगर उन्हें तिलावत करनी है वो बाद में किसी भी टाइम पे करे, सवाब की नियत हर नमाज के बाद करे, लेकिन अगर उसको समझने के लिए keeps you very grounded, या आपको समझ आए। मुझे लोग हमेशा से ये बात करते हैं कि तुम्हारे you belong to a very different era। मेरी जो सोच है, मैं जिस तरीके से बात करती हूँ ना, तो मैं लोग मुझे पश्तो में कई लोग बोलते लेवनेदा, जी जी, मैं पागल है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, शी डजंट थिंक लाइक द नॉर्मल पीपल। तो मैं कहती हूँ कि हम लोग, जब मैंने कुरान अपनी मम्मा से सीखा है, मैं किसी मस्जिद नहीं गई थी, लेकिन मम्मी जब पढ़ाती थी ना, तो उनको भी जो आपने बात की ना अबाउट ट्रांसलेशन, जी जी, तो वो हम लोग जब पढ़ते थे तो मम्मी उसके साथ साथ बोलती थी इसका मतलब ये है, क्योंकि उनको दिमाग में, और बिकॉज शी इज रेड इट सो मेनी टाइम्स, हालांकि शी इज नॉट एजुकेटेड, वो घर से जो भी उन्होंने सीखा बस वो जो पश्तो में पढ़ लेती हैं, वो तो हमारे घरों में भी पढ़े जाते हैं, दैट्स इट। तो उन्होंने, अभी मुझे भी जब कोई चीज़ समझानी होती है ना कुरान से रिलेटेड, वो पश्तो में समझा सकती हूँ, क्योंकि ना मैं उर्दू में बोल सकूंगी ना मैं इंग्लिश में बोल सकूंगी, क्योंकि मैंने मम्मी से सीखा है माशाल्लाह। तो वो जो अलहम्दो भी पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू, मैं तो नियत भी पश्तो में अभी तक बात, इसीलिए ये जो मैंने बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने माओ को घर में मैंने ये बात की है कि जो आपकी माँ है यही बच्चे की अव्वल टीचर है, यही सब कुछ समझाती हैं। तो ये अगर चीज़ हमारे घरों में, पाकिस्तान में, यहाँ पे कहीं पे भी मुसलमान है, ये अगर उनको बताना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया बिल्कुल, ये जो पैसे का आजकल निज़ाम है, ये जो नफरत का निज़ाम है, ये तो चेंज ही हो जाएगा। एक्चुअली आप बहुत ग्राउंडेड हो जाते हो, बहुत ग्राउंडेड, आप ये चीजों से निकल जाते हो। मैंने, मेरे साथ अगर कोई लड़ता भी तो मैं यूं देख रही होती हूँ, मैंने कहा कि इसका लेट हिम और हर फिनिश एवरीथिंग, देन आई विल बी लाइक हुआ क्या है हुआ क्या है, बिकॉज आई डोंट लेट थिंग्स गेट इन। मैंने आपको यही बताया था ना कि इवन व्हेन आई गो इनटू अ सोशल मीडिया, एक लाइव में भी जाऊं, अगर मैं हरीम की लाइव में जाऊं एंड हरीम इज हैविंग फन, आई विल सिट देयर, लेकिन द मिनट आई गेट टू नो देयर समथिंग नेगेटिव, मैं वहां से हट जाती हूँ। ये हमारे हुज़ूर सल्लम भी कहते हैं कि व्हाई गेट इनटू इट, लाइक यू नो, एक अगर आप एक पॉजिटिव चीज नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ वहां से, नेगेटिव से दूर भागो। नेगेटिव ये आजकल आ गया है ना कि नेगेटिविटी एंड दिस, पॉजिटिव से ज्यादा जो नेगेटिव एक काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपको ज्यादा हाँ लोग रश भी बहुत मिलते हैं, व्यूज ज्यादा मिलते हैं। वैसे आप एक बात जो है, ये कचरे पे हमेशा मक्खियाँ गुनगुनाती रहती हैं, साफ चीज़ों पे कुछ नहीं होता। तो ये इस चीज़ को लेके चलना कि यहाँ पे क्राउड मुझे इस चीज़ से मिलेगा, तो ये एक बहुत गलत बात है। एक आप माशरे को एक बहुत गंदा मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपको देखकर ऐसे अगर आपको 1000 बंदा देख रहा है उसमें से 900 आपको फॉलो करेगा, वो भी यही चीज करेगा कि मैं अगर ये मैं भी करूं तो मैं भी शायद अफजल बन जाऊं, या मैं भी हरीम बन जाऊं, या मैं भी, यू नो, दे विल एक्चुअली थिंक लाइक दैट। तो इस चीज को रोकना भी ये का काम है कि ऐसा ना करें। लाइक आई सेड ऑन सोशल मीडिया, आप लोगों को ये बात मैंने की थी, माय राइज टू फेम इज फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो वहां पे आई वाज अ सिंगल मदर एंड मेरी इतनी फॉलोइंग है लेडीज की कि दे यूज टू एक्चुअली कम टू माई दिस थिंग कि ये पॉजिटिव कैसे रहती है, खुश कैसे रहती है। आई मेट अ गर्ल, अभी मेरी फ्रेंड है वो, शी वाज अ ये एक मिसाली बात कर रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स इज नॉट ओनली अबाउट लाइव में वीडियोस बनाए, गाने गाएंगे, आप जो आपको
वो लोग देखते हैं आप किस तरीके से उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, आप पीपल फॉलो यू, you're known एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर अ रीजन। लोग ये भूल जाते हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर्स क्यों, क्योंकि हम एक आम इंसान को बनाते हैं और उनको समझाते हैं। सुबह मैं जा रही होती हूँ, कुरान लगाऊं तो वो लड़की ने मुझे कहा मैंने सुबह कुरान आपकी वजह से, क्योंकि मैं एक छोटी सी वीडियो लगाती थी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख देती थी, हैव अ गुड डे या कोई छोटी सी बात। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो चीजें, वो बंदी जैसे वो इट वाज अ पॉजिटिव चेंज, शायद इसका अजर भी मुझे मिले। जी जी बिल्कुल। लाइक जो भी हो, आई मीन लाइक आई डिडंट डू इट फॉर अजर, आई डिड इट बिकॉज इट यूज्ड टू गिव मी पीस। या बिल्कुल। तो इवन as social media personalities, हम break के लिए जाएंगे and then when we come back I want to discuss this with you also। ये चीजें हमें discuss करनी चाहिए। like as a singer हो, as a businessman हो, how we can bring a change। जी, पॉजिटिविटी की तरफ हमें लाना बहुत जरूरी है। जैसे हम लेकिन हम पहले जाएंगे ओके ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। हम दोनों कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। ओके गाइस जाते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस, हमारी बातें अभी तक चल रही हैं। हम लोगों ने इवन ड्यूरिंग आवर ब्रेक हमने बस सिर्फ हरीम है जिन्होंने कहा चलो मैं अपनी चाय उठाती हूँ, मैं बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि अफजल ने कह दिया कि इट्स गुड फॉर यू। अफजल ने कह दिया इट्स गुड फॉर यू। सो पॉजिटिविटी की तरफ यही चीज अगर मैंने बोली, आप देखें हमारे जो मुसाफिर यहाँ पे दुबई में, सऊदीया में लड़के होते हैं 2 साल इधर गुजारते हैं, वापस जाते हैं, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, भाई ये क्या हुआ है? तो ये सारा ये जो बॉडी है ये तो इमेज है, तस्वीर है आपके दिमाग की। आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी है आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त हैं, चाइनीज दोस्त हैं 50-50 साल के, वो ऐसा लगता है मेरा वो लोग दिल में बिल्कुल छोटा बच्चा है वो, मैं समझ दिल में बोझ नहीं रखते हैं। यही यहाँ पे तो हम लोग, मैं ये बोलूंगी हाय अल्लाह अफजल ने तो आईफोन 15 ले लिया, मैंने तो अभी तक नहीं लिया। हाय इसने जरूर कोई गंदा बंदा काम किया होगा, आपने कुछ किया भी नहीं होगा, आपका कर्जे पे लिया होगा बेचारे ने, लेकिन हमने उसके ऊपर इतनी बातें करनी क्योंकि हमसे दूसरे बंदे की तरक्की देखी नहीं। और इनको एक फैमिली की तरफ से इनको हमेशा नेगेटिविटी इनके जहन में रहती है कि मेरे बच्चे, मेरी माँ, ये चीजें। तो अल्लाह जो है मेरी जिंदगी ऐसे और इसकी जिंदगी देख लो। और अच्छा अगर हार्डवर्क से लिया है, कर्जे पे लिया है, आप बोली बात, जिस किसी चीज से भी लिया है, इसका है ना, आप क्यों बुक्स रख रहे हो? नहीं, बट देन वी हैव टू ना, नहीं चीजें तो एक तरह वी हैव टू ना, ये जो आधी से ज्यादा नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे भी आती है वो इसलिए कि ये बंदा अर्निंग क्यों कर रहा है, इस बंदे को गिफ्टिंग क्यों हो रही है, इस बंदे की इतने लोग फॉलोअर्स क्यों हैं, इस बंदे को लाइक क्यों किया जा रहा है, इसने उसकी आगे जाके बिजनेस क्यों खोला है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अगर चीजें, ये तो जेलसी में आता है, लेकिन जो फैमिली का स्ट्रेस है, जो अपनी जिंदगी के स्ट्रेस हैं, अगर ये चीजें अगर आप जहन में बिठाते हैं तो आपका जहन, आप जो आपके जहन में है वही आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा महीने में, 2 महीने में। आप ये मीठा खा रही हैं, आप अगर ये आपकी मेंटालिटी बन जाती है कि ये मीठा खाने से मेरा वेट लूज होगा, तो आपका वेट डेफिनेटली लूज होगा 110%। ये आपके हमारा वेट लूज होगा, वो आपने देखा था, लूज होगा। वो हमारे बड़े जैसे अफजल बाबा ने कह दिया है हमारा वेट लूज होगा गाइस। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। I know. I'm actually telling people so that people also take it. कल को किसी ने मैसेज किया कि हमारा वेट गेन हुआ है तो इसको पकड़ेंगे गाइस। नहीं वेट गेन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर what he's trying to say is your mind is your master, yes, and what you think eventually happens. Yeah, that's true. So if you think positive, positivity comes. If you think negative, you actually, आपके thoughts आपके patterns बनते हैं और आपके patterns आपकी life बनती है। मैं आपको अभी एक बात बता देता हूँ। I'm actually social media speaker। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक गूगल, आप हर किसी को पता है गूगल क्या है, उस पे आप एक मसले का नुकसानात लिखें कि ये कैसे आपको खराब करेगा, वो आपको 100 नुकसानात बताएगा कि इस तरह आपको खराब करेगा। गूगल ने तो और उस पे अगर आप लिखें, मुझे हाजमे का प्रॉब्लम था, सुने पेन हो रही थी, मुझे हार्ट अटैक की सिम्टम्स फिर सुने। और दूसरी तरफ अगर आप गूगल पे उसी चीज को पॉजिटिव वे में लिखें तो आपको 100 चीजें पॉजिटिव बताएगा। तो माइंड भी ऐसा है, अगर आप एक माइंड में चीज डालते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता तो वो आपको 100 वजह बताएगा कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइंड में अगर आप डालेंगे इस बात को कि ये मैंने करना है, तो फिर माइंड आपको बताएगा कि आपने इसको ऐसे ऐसे करना है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं ये हमारे। हरीम सेव मी, कुछ गाना गा लो यार। अच्छा गाइस, शी इज अ सिंगर, सो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा गुनगुनाए हमारे। ये वो बेचारी भी इतनी प्यारी प्यारी स्माइल दे रही है, शी इज सो हैप्पी दैट शी कैन ईट बिस्किट्स आफ्टर टुडे।
I can understand her very well. और जैसे अफजल ने कहा ना, वेट गेन नहीं होगा, हाँ। खाते जाओ। मेरे कहने से जाते कुछ time नहीं में होगा। साथ ले जाती हूँ हाँ। सारे। अच्छा गाइस पैक करके भी दे, नहीं गाइस पैक करके भी दे। अच्छा रजिया पैक मैम, कर दे। मैं आपका दिमाग नहीं हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अपने नहीं, दिमाग बाबा अफजल ने कहा है बिस्किट्स आर गुड गाइस। दिमाग को बताना है। नॉट ओनली बिस्किट्स, मीठा, और मीठे में कुछ भी आ जाता है। कुछ जलेबी भी। जलेबी जलेबी भी रसगुल्ले भी खाओ। रसगुल्ले भी मैं खाऊंगी। 2006 No, but it depends on how you eat them, huh? How you eat, ये And नहीं when है you कि eat them. तबाही कर दो। पूरे दिन अफजल ने कहा है I'm not getting fat. अफजल I'm not getting that. कल से मेरा रसगुल्ले खा लेती कितने मेरी खाए? ट्राउजर मेरी अंदर फिट नहीं हो रही। 1 kg। आई थिंक इट वाज अराउंड हाफ केजी, या हाफ केजी एक दिन में खा गई थी। आप फिर कब Look at me, I've been there. I can totally relate. मुझे पाकिस्तान से वो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द प्लेस बट लेकिन पाकिस्तान से रसगुल्ले आए थे। पाकिस्तान से ही मैंने हाँ, एंड इट वाज इन द फ्रिज एंड मैं आते जाते खा रही थी एंड देन सडनली माय मदर इन लॉ इज लाइक वो मेहमानों के लिए निकाल दो, वो फलाम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा वो किसी के लिए थे? ओह शायद उन्होंने खोला है, उसमें आई थिंक 3-4 रह गए। तो आई बिन देयर, आई बिन देयर। लेकिन उस वक्त मैं बहुत मैल्यूट्रिशन बच्ची थी ना, उस वक्त मैं अफोर्ड कर सकती थी खाना, अब नहीं। उस वक्त आई वाज ओनली 45 किलोस। We are broken. उस वक्त आई वाज ओनली 45 किलोस। आई वाज लाइक अ डांचा। तो लोग चाहते थे कि मेरे ऊपर वजन आए। नो, यू आर स्टिल अ डांसर। नहीं, You are I same and hide same, my mashallah. fat very well. I know how to hide my fat. ऐसे कपड़े पहनो कि लोग खुद आपको बोले कि hey, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई मेंटालिटी। Yeah, dark colors makes you look slim. एंड यू वेयर क्लोथ्स दैट वो कहते हैं ना कि इट फ्लोज ऑन योर बॉडी। वैसे भी ब्लैक या डार्क कलर जो आपको स्लिम दिखाता है। आपने देखा ना, मैं ऑफिस से भी जो आई थी तो मोस्टली जो ब्लैक कलर है ना वो हाँ, वो आपको बहुत स्लिम बहुत करता है। हरीम सिंग बिफोर we don't allow you to sing. या हरी, दैट्स फॉर यू। नहीं, पहले लेट हर वो देखना चाह रही है मैं कि पहले ये- देखना चाह रही हूँ बिफोर शी स्टार्ट सिंगिंग प्रॉपर्ली विद म्यूजिक कि आवाज में ऑटो ट्यून तो नहीं है। अरे वाह, हाँ, ये तो थोड़ा तो होगा। ठीक है, वैसे ये होना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, होना नहीं, चाहिए। मैं ये चीज इसलिए भी करती हूँ ताकि एटलीस्ट लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली इसकी आवाज है। that's the Okay, अफजल 3, 2, 1 मैं go. स्टार्ट हो जाऊँ। जी, हाँ जी, जी, 3, 2, इससे 1. पहले है मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। Wow, that's why I'm fan of you. That's why. ये देखा हम सफर Okay, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वाह, तालियां। Yeah, she's the one. खुले आवाज से थे। अब इनके प्रॉपर सॉन्ग सुनेंगे। Yeah, okay. हाँ जी। नहीं, इनके मैंने बहुत सारे YouTube पे इनके मोर देन 100 I'm gonna सॉन्ग्स search हैं it जो today. कि I'm मैंने gonna make देखे हैं। sure. ये इन दोनों के, ये भी बहुत अच्छा सिंगर है, ये दोनों आपस में। जी हाँ, ये मेल। अभी हमने एक बीट जी हाँ। एक्चुअली मेरा एक यहाँ पे उन्हें उस्ताद ही कहूँगा। आप बड़े एक कैफ़े था, कैफ़े के जिसमें हम जी, लोग जी, एक साथ कैफ़े मिलते में होते थे थे, हम लोग। तो उनमें हम लोग मिले थे। वहाँ से मुझे लगा कि यार इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने कहा यार सर अगर कुछ हो जाए मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो कहते हैं चलो आ जाओ। तो एक दिन बैठाया मुझे, कहते हैं चलो गुनगुनाओ। तो मैं बैठा उनके साथ, कुछ थोड़ा बहुत गुनगुनाया। उन्होंने कहा कोई कल से आ जाओ। तो हम दोनों फिर जाते रहे। फिर उसके बाद 2 सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाए। अभी एक रिसेंटली रिलीज़ हुआ था और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सून रिलीज़ होगा। रज़िया, आपने इससे वो बंदा देख लेना, हम भी जाएंगे उधर। वो आप मिस नहीं करना। कौन से उस्ताद थे, क्या नाम लिया अब आपने? नाम नहीं लूंगा। नहीं, अभी आना था कि हम भी उनसे मिले। मतलब आपने हम भी सिंगर भी- हम भी गाएंगे, हम भी गाएंगे। हम भी गाएंगे। हम भी गाएंगे। अगर पहली मुलाकात में आप प्यारे अफजल भी गाएंगे और रज़िया सुल्तान भी गाएगी। हम भी गाएंगे। चलिए let's hear something from her. बूस्टर लगा ला। वेलकम बैक गाइज। माशाल्लाह दैट वाज हरीम फॉर यू। माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड टैलेंट है। जी बिल्कुल। बच्ची टैलेंटेड है यार। Yeah, बच्ची no doubt. talented है।
नहीं बस आई थिंक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जैसे इन्होंने बात की ना कि एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जैसे ये कोच बनने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन नहीं कोच तो बन गया, लेकिन अच्छा अभी लिसन मुझे गाइस ड्यूरिंग द ब्रेक ना मैंने एक मेरी मासूमियत बोल दें, मैं हर किसी से एक चीज़ पूछती हूँ कि आपका ज़ोडिएक क्या है। वो बस मैं थोड़ी सी मेरी अंदर एक चीज़ है, तो इन्होंने कहा आप क्या है, कैंसर। और आप सेम कैंसर। कैंसर। और फिर मैंने अफजल साहब से पूछा आपका स्टार साइन क्या है? हमारे पठानों में यही होता है, जो हमारी पूरी फैमिली है। अभी तो लोग क्योंकि एजुकेशन की तरफ आए हैं तो उनको पता चला है, तो मैंने एक दफ़ा अम्मी से पूछा मेरी कब डेट ऑफ बर्थ कब हुई थी, फिर मुझे बता रहे थे कि आपके चाचू सऊदीया जा रहे थे, उससे 2 महीने पहले आप पैदा हुए थे। तो एक्चुअली में है क्या? तो अभी मुझे वो चाचू के जाना है इंशाल्लाह गाँव, तो वो फिर मैं देखूंगा कि चाचू कब गए थे ना, चाचू। पासपोर्ट में स्टार साइन लगा। फिर उसके 2 महीने पहले की मैं तो हमें भी फिर बता दें क्या। अब वो रिकॉर्ड देखने के लिए टाइम चाहिए। पासपोर्ट अभी होगा भी कि नहीं? गुम भी जाता अच्छा है। एक और चीज भी तो हमारी होती है ना, मेरी पासपोर्ट पे ये डेट ऑफ बर्थ है लेकिन मेरी असली में ये है ना, हम लाइक हाँ ये बहुत दैट्स ज्यादा नॉर्मल इन आवर फैमिलीज। ये पाकिस्तान अब तो एजुकेशन की तरफ बहुत आ गए हैं लोग। अब तो नहीं, दुबई में जो लोग पैदा होते हैं वो तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं, Unless पाकिस्तान वो लोग में यहाँ भी से है। हर चीज निकाल के ना पाकिस्तान में एक नई सीरीज से शुरुआत करें, तब वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज इतनी डॉक्यूमेंटेड होती है कि यू कैन नॉट। वहाँ पे भी अब ऐसे ही हो गया कि Same आपको है, पहले वीक ही आपको रजिस्टर्ड करना है, बच्चा है बच्ची है, नहीं तो Okay. चेंज। क्योंकि मेरे बड़े मामू जो है वो मेरे अभी छोटे तो पैदा मामू भी से नहीं हुए। अभी तो पैदा भी नहीं हुए। छोटे मामू से 10 साल छोटे हैं आईडी कार्ड में। और रियल में कितने छोटे हैं? रियल में बड़े हैं, Real में छोटे बड़े मामू। हैं। देखो यार, वैसे ये सच है, ऐसा हमारे होता है। पठान कौम जो है ना माशाल्लाह ये बहुत बहुत सीधी सादगी में सीधी उन्होंने- सादगी वाली बिल्कुल, कौम है। बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ पे सिंगिंग इज नॉट समथिंग दैट इज टू यू नो प्रेज्ड और अलाउड, तो बड़ा सा रिश्ता है हाउ हाउ वाज इट? मुझे ये सवाल इसलिए मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और मैं सोशल मीडिया टीवी, हालांकि मेरी टीवी में इट्स अ नॉर्मल शो, लेकिन ये इसके लिए भी मुझे बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ी। हाउ सिंगिंग हाउ 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 जी बिल्कुल हम नहीं, जानना चाहेंगे क्योंकि नहीं, असल में अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली की सपोर्ट के बिना आप नहीं हूँ। हाँ, सो दे बेसिकली टुक द ब्रंट सबके लिए, सबकी वो यू नो जो इश्यूज तूने बिगिनिंग में फेस किए वो बता हमें। जो फेस किया है। वैसे हमारे पास टाइम भी कम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें, वाज इट इजी? स्टार्टिंग में जब मैंने घर वालों को बताया कि भाई मुझे सिंगिंग Singing करनी की है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज बने थे, यहाँ तक कि 1 मंथ तक तो मुझसे घर में कोई बात भी नहीं कर रहा था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। पर बाद में जब मैंने मतलब फर्स्ट सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर मेरा साथ देती थी। मतलब उन्होंने सॉन्ग देखा, उन्हें अच्छा लगा और बच्ची में टैलेंट है, नहीं मेरे बच्ची में टैलेंट है, क्यों? बस मतलब उन लोगों ने इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको पता है 100 इश्यूज बनते हैं। या तो यू डिडंट गिव देम अ चॉइस। अच्छा ये बड़ी तो कहते एक कि- जबरदस्त अचीवमेंट है क्योंकि एज अ मेल मैं जब शोबिज में मैंने पहली दफ़ा एक ड्रामा किया तो वो वीडियो देखी हमारे घर में, तो जो हमारी फैमिली में लोग जब मुझे कॉल करते थे उन्होंने तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया था। तो वो आप समझिए ना कि वो नॉर्मल नाम से ही नहीं बुलाते थे कि ये तो अब टीवी वो पे छोड़े, आया, ऐसा हो गया, मैं जब वैसा मेरा हो गया। पहला शो हुआ था तो टीवी पे आया था, तो मेरी एक हमारे रिश्तेदार जाके मम्मी नमाज पढ़ रही है, उनके वो जाके बोलती भागती भागती लिटरली हाँपते हाँपते गई हैं, एंड शी सेज दैट माचिस की तीली हाँ लेके वो गई माचिस है। की तीली। अब उनको था कि शायद मम्मी को पता नहीं होगा, फैमिली को पता नहीं होगा, रज़िया ने आई करती है जैसे सोशल मीडिया पे आ रही थी, तो सडनली कहती मम्मी का हुआ क्या? मम्मी ने नमाज तो कहती वो टीवी पे रज़िया है। तो मम्मी ने कहा खैर तो है? तो कहती हाँ टीवी पे। तो कहती कपड़े पहने हैं? हाँ। सलवार कमीज पहनी है? हाँ। दुपट्टा है? हाँ। फिर कहती कुछ नहीं टीवी पे। मैंने कहा तो इट इज हाउ योर फैमिली रिएक्ट्स टू इट। ये अब भी ऐसा योर होगा, फैमिली हैज टू बी योर नंबर 1 सपोर्ट, असल में हमारे ताकि family अदर वाले जो पीपल हमारे कैन नॉट अपने से घर वाले होते हैं ना, वो इतना इस चीज को वो मतलब नहीं करते, लेकिन जो हमारे साइड में जो रिलेटिव होते हैं ना, वो थोड़ा पंप करते हैं। हाँ वो नहीं टीवी हमारी लगाते वीडियोस हैं। शेयर होती हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। हाँ ये चीज होती है। ये तो अभी ये 4-5 साल से ये टिकटॉक जब से वो वायरल तीलियां हुआ लगाते वैसे वैसे रिश्तेदारों तो वैसे भी सड़ना होता हाँ है। ये टिकटॉक ने इसको चेंज किया हाँ। नहीं तो इससे पहले जब टीवी का कॉन्सेप्ट था ये बहुत बुरा था। अभी तो ये 2 दिन पहले मुझे अब्बू ने वो प्रॉपर्टी का ऑफिस है तो वहाँ पे न्यूज़ वो देखते हैं, वहाँ पे मेरा कमर्शियल रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे Cute, किया है
क्या है माशाल्लाह। तो मेरी- मैंने कहा जब मैं मेरी पहली दफा family गया था, कब उनको एहसास हुआ, क्योंकि मी एंड माय चाइल्ड हम लोग मॉडलिंग शॉडलिंग में भी थे ना, तो फेयरमाउंट इन मक्का, उसमें मेरी और मेरे बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी, माशाल्लाह। एंड माय ब्रदर एंड ऑल हैड गॉन, एंड उन्होंने वहाँ से तस्वीर जब भेजी, उस दिन के बाद दे डिड नॉट से अटर अ वर्ड, क्योंकि आई वाज देयर इन दैट प्लेस। फेयरमाउंट नहीं, वो उस पर मेरी और मेरे बच्चे की तस्वीर थी, एंड दैट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट ये अब भी ऐसा हो गया। पहले तो मेरे हम जोंग जैज वगैरह की कमर्शियल करते थे, तस्वीरें रोड पे लगी होती थी, अब्बू देखते थे, आते थे घर में, हैं ये क्या है, तो मैं अब्बू को कहते हैं बड़ी मुश्किल से वहां तक गया हूं। मेरा बच्चा पाकिस्तान में नहीं गया था, लेकिन बेबी शॉप की जो यहाँ पे एड थी, वो वहाँ पे शराय फैसल इन वहाँ बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे थे, एंड एवरीबडी वाज लाइक सेंडिंग मी पिक्चर्स कि सफान यहाँ पे है ना, लाइक ही वाज अ किड ना, बच्चा वाला दिस थिंग। सो यू दिस इज अ वेरी वाइड प्लेटफॉर्म। लेकिन ये टिकटॉक को थैंक यू कि जिसने ये लोगों को समझाया है कि ये फेम अभी भी नहीं है, समझाया। लेकिन अभी नहीं करते मना। अभी मैंने बहुत देखे, मेरी फैमिली में 100 से ज्यादा बंदा आ गया, उनकी यही कोशिश है टीवी पे जाए। अगर हमें सपोर्टिव फैमिली आपकी तरह मिलती, शाहरुख खान बने होते अब तक तो। लेकिन ये हमें बड़ा मुश्किल, जो पश्तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मतलब है उसमें इतना नहीं है ना। हाँ नहीं है ना, that's what I'm saying, you're either a doctor or a teacher, that's it. You cannot be anything in between. Yeah. You cannot even be an engineer. हीरो देख लो कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जहाँ हमारी वही इंडस्ट्री बैठे जो हैं। है, जो हमारी पश्तो की इंडस्ट्री वो है, इतनी बहुत नहीं है ना, छोटी वो छोटी है। है इवन बहुत कि ज़्यादा। जो हमारी उर्दू इंडस्ट्री है, ये एक फैमिली तक बहुत छोटी सी They इन्होंने have- इसको I कर think दिया है। उस एक लेवल पे ना, बिकॉज घर की जैसे शी इज फ्रॉम अ गुड खानदान, शी कुड नॉट गेट इनटू इट, तो दे जो वो उसमें आई है ना, तो वो दे केम इन अ वेरी डिफरेंट वे। Yeah. तो क्योंकि अभी नाउ टिकटॉक एंड सोशल मीडिया हैज मेड इट सो आम So कि बिल्कुल। घरों में बैठ के भी लोग टिकटॉक बिल्कुल। लाइव आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, नाउ इट इज ओके। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं था, पहले नहीं था। लाइक अगर जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी तो उस वक्त कोई भी नहीं, अब मेरे आधे से ज्यादा खानदान कजिन्स मेकअप आर्टिस्ट बने, ब्लॉगर्स बने, सब है, एंड दे मुश्किलात सिर्फ हमारे लिए थी। वो इसलिए कि हम लोगों ने टैबू ब्रेक किया ना, वो कहते हैं ना, हमने किया, ब्रेक किया, और वो बहुत मुश्किल और से मैंने तो किया कुछ ज्यादा हमने। ही किया। मेरे खानदान वाले ने मैंने तो सबके लिए दरवाजे खोले। मैंने शादी वाला दरवाजा खोला, मैंने वर्किंग वाला दरवाजा खोला, मेरी ड्राइविंग वाला दरवाजा खोला। I was the first person to get a driving license in my खानदान। तो it was like I opened the doors for everything. अब मेरे बाद जो मेरी cousins आ रही है, everybody is getting into makeup, into dressing, into ये, into वो। तकालीफ हाँ, हमने बर्दाश्त की हैं। जो पत्थर मारे जाते थे ना। तकालीफ सिर्फ हमने देखी हाँ, है। हाँ। घर नहीं, में क्योंकि बहाना see, करना। somebody has to do। Yeah. और सबसे ज्यादा खानदान में मैं मशहूर भी इसलिए हूँ क्योंकि I was the first and all the girls look up to me। और मैं कभी-कभी और मैंने आप इज्जत भी के ऐसा साथ किया होगा। है, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये We आपको didn't go भी the wrong way also। अल्हम्दुलिल्लाह you're somebody who is a मिसाल है कि अगर माँ बाप ने आज़ादी दी तो हमें भी अब्यूज नहीं करनी चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आप भी ये चीज़ आपके जहन में आई होगी। कभी कभी आप जब देखते हैं कि फैमिली आपको फॉलो अप कर रही है तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है। मुझे देखकर मेरे बहुत सारे कजन हैं जिनकी फिटनेस मुझसे अच्छी है, उन्होंने क्यों शुरू किया मुझे देख के। तो कभी कभी ये मेरे जहन में आता है कि यार अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि you are known as that। लेकिन मैं जब जिम जाता था, लिटरली आई कैन टेल यू कि मैं कैसे कैसे जाता था जिम तक, ये मुझे नहीं जाने देते थे। चड्डी क्यों बनी है? नहीं, वो जाने ही नहीं। ये तो चड्डी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ होगा, वहां पे तो यही है कि ये जिम जा रहा है, ये तो बस पता नहीं क्या कर रहा है, कोई बहुत गलत काम है। तो ये चीजें, हाँ, ये बड़ी सादगी में हमारे जो फैमिलीज हैं पठानों की, कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं ऐसी फैमिली से हूँ जो इतने ज्यादा नहीं है। नहीं, आई जस्ट टोल्ड यू कि माय मॉम वाज नॉट एजुकेटेड, लेकिन उन्होंने हमारी लेकिन आपकी परवरिश यहाँ हुई सारा। हमारे लिए तो जिम जाना मुश्किल, फिर जब टीवी पे आए तो आई फिर तो थिंक वी अजाब। वर आल्सो ब्लेस्ड क्योंकि हमारी परवरिश यहाँ पे हुई। बिल्कुल, हाँ, तो वो चेंज है जो हमारे गांव का निज़ाम है, वो तो बिल्कुल उनको तो पता ही। अभी भी वहाँ पे कुछ लोग हैं उनको पता ही नहीं है जिम होता क्या है। मैं जब इवन खुद मैंने शुरू करना था, एक दोस्त जा रहा था तो वो कहता है जिम जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या होता है? वो मुझे दिखाया, कहता है ये चूहा देखो। मैंने ये क्या होता है? मैंने कहा कैसे आया? कहता है जिम में ऐसे करके तो शुरू की थी, मुझे खुद नहीं पता था, तो मेरी फैमिली को क्या पता होगा। अच्छा, जो सलमान का 16 का डोला बने वो चूहा है? ऐसी वो करते थे ना शुरू में, ये दिखाते होते थे बच्चों को। like you know how it started, हाँ, he didn't even yeah. know कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली ये ट्रू है वाकई। लेकिन अब भी लोग जो हैं मुझे फॉलो अप जब करते हैं फैमिली में और वो मुझसे अच्छी फिटनेस रखते हैं तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। ये जा सकते थे नशे में, ये जा सकते थे ड्रग्स में, लेकिन मुझे देखकर अगर इन्होंने अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ खुद को लाया है तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। लाइक मैंने आपका इनका भी जब मिसाल दी तो मैंने यही कहा ना कि
हमें जब अपने माँ बाप ना आज़ादी देते हैं ना, एक दे ट्रस्ट अस, so we as children also should not abuse it. अब the reason your family is proud of it is like you said, ये ड्रग्स में भी जा सकता था, ये इसमें भी जा सकता है, माशाल्लाह हमारे बच्चे ने सही रास्ते पे चला गया। सेम थिंग विद यू, सेम थिंग विद, अब मेरे लिए भी माय फैमिली कैन एक्चुअली प्राउडली से कि साइड लेते हैं, क्योंकि दे नो कि ना मैं लाइक आई जस्ट टोल्ड यू ड्यूरिंग द शो ऑल्सो ना कि हम लोग बात कर रहे थे, आई डोंट इवन गो टू कैफेज। I'm not somebody, I'm not saying that you guys go तो बुरी बात है, like you know, but I'm just saying everybody. होते हैं लोग, no, I'm just saying, I'm somebody, I used to be alone all the time. मैं जा सकती थी, मैं सब कुछ करती थी, मेरी मम्मा को ये पता है कि काम करती है, घर आती है, ये मैं यहाँ पे भी, it's like that. But माशाल्लाह से we've had a very nice 1 hour. मुझे पता भी नहीं चला ये 1 घंटा कैसे गुजरा है। घंटा हो गया क्या? हाँ घंटा हो गया। अफजल तेरी वजह से घंटा गुजर गया, मुझे समझ नहीं आया। हमें समझ ही नहीं आया। समझदारों के लिए इशारा काफी है। हाँ, हमें बोलने ही नहीं दिया। नहीं समझदारों के लिए इशारे हमने किए। नहीं इन्होंने तो आपसे भी ज्यादा महफिल लूटी है इन्होंने तो, इनकी आवाज ने मैं तो फैन हो गई इनका दोबारा से। नॉर्मली जब हमारा शो एंड होता है मैं सबको थैंक यू करती हूँ, आप थैंक यू करना चाहते हैं मेरी बहन? जी मैं तो दोबारा से इनका फैन हो गई हूँ, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैंने कभी इनकी भी आवाज, मैं अभी जहाँ से जाऊंगा तो मैंने आज तक, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये रियल में भी इतना अच्छा गाते हैं। इसका मतलब है गाइस, आज का मैसेज ये है, ओके इधर कैमरा, इनकी तरफ से मैं मैसेज देती हूँ कि अपने दोस्तों को जाने, ओके उनके खाना सिर्फ नहीं खाएं, उनके साथ जब बाहर जाओ ना तो उनके बारे में भी सोचें, देखें, इनकी फैमिलीज के बारे में, इनकी आवाज के बारे में, इनकी टैलेंट्स के बारे में। अब ऐसे टैलेंटेड दोस्त हैं मेरे, मुझे पता ही नहीं, आपके सामने मुंह ही नहीं खोलते होंगे। अब मुझे पता ही नहीं इतने टैलेंटेड दोस्त हैं। कल से मैं ऐसे घूमूंगा ऐसी की तैसी, इतने अच्छे दोस्त मेरे इतने टैलेंटेड। एनीवे छोटे से मैसेज टू योर फॉलोअर्स, टू योर व्यूअर्स अपनी तरफ से। आपका कैमरा ये रहा, थोड़ा सा एक मैसेज दे दें अपने फॉलोअर्स के लिए। मैं बस फॉलोअर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक दूसरे को देते हो, और नेगेटिविटी से दूर रहें। एंड स्टे हैप्पी। हाँ स्टे हैप्पी, बस हाँ, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। हाँ ये असल बात थी। हाँ। आप अच्छा, मुझे एक आपने बात कही थी कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो अक्सर किसी न किसी चीज़ को टारगेट बना के ना हमें कहते हैं यार ये बुरा है वो बुरा है। मेरे ख्याल से कोई भी बुरा नहीं होता, सभी अच्छे हैं हम, ठीक है, लेकिन टाइम पे वो होता है कि कभी कभी कोई इंसान किसी को बुरा लग जाता है। जैसे कि अफजल हम कब से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं एक साथ, रिलेटिव तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरे ख्याल से अगर आपके रिलेटिव्स भी हैं तो आप उनके साथ भी पॉजिटिव रहें, और वो हमेशा वही करते हैं, मतलब वो अच्छा ही रहता है आपके लिए, चाहे आप बुरे में रहें, एंड में वही काम आते हैं यार, एंड में वही काम आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उनको बुरा कहने से बेहतर है आप खुद के अंदर देखें और खुद अच्छे रहें, वो भी अच्छे हैं। ऐसे ही अफजल? जी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब आपकी तरफ से इनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ अपनी तरफ से ये बिस्किट अच्छा ये बिस्किट का मैं ऐसा यही मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं यहाँ पे, आपसे मेरी यही मिन्नत समाजत है कि जो करता है अल्लाह करता है। जैसे कि हमारे 6 नंबर तो आपको पता ही होंगे कि एक पत्ता भी जब दरख्त से गिरता है और ज़मीन तक पहुँचता है, कितनी वो करवटें बदलता है, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और वो करें जो आपको अच्छा लगता है। अपनी फैमिली की टेंशन की वजह से आप ख़ुद को ना ख़राब करें। मुझसे छोटी एज के मैं देखता हूँ, वो मेरे भाई लोग हैं, वो उनको देखता हूँ ऐसा लगता है बूढ़े हो गए हैं। ऐसा नहीं करो, अपने पे जुल्म नहीं करो। आपका जो माइंड है वो तस्वीर है, आपकी बॉडी जो दिख रही है ये तस्वीर है आपके माइंड की, जो आपके दिमाग में है वही आपकी बॉडी है। तो प्लीज़ अच्छा सोचें, अच्छा करें और दूसरों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने, आपको बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इसका बहुत शुक्रिया, ताकि जो मैंने मैसेज देने थे अवाम को वो मैं अच्छी तरह से कन्वे किए। और मैं AVT जो K2 है इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। आई हैड एन अमेजिंग शो एंड मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे अब बिस्किट लेना है। खा लो पूरे पैक गाइस, इनके लिए पैक करके भी दे दें गाइस। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारे साथ ये 1 घंटा हमारा कैसे गुजरा है। आई सीरियसली डोंट नो। मैं जब आ रही थी तो मैं कह रही थी मैंने ये बंदा तो बड़ा खड़ूस है, बिल्कुल फ़ोन के अंदर लगा हुआ था, लेकिन वी हैड एन अमेजिंग शो। आई एम प्लेजेंटली शॉक्ड। एंड ऐसी ही अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसे
टैलेंट है, यू हैव समथिंग टू शो, यू वांट टू कम आउट, आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं विद ब्रांड न्यू गेस्ट, विद अ ब्रांड न्यू शो। एंड ये बिस्किट आई थिंक आज के लिए चले जाएंगे, इन लोगों के साथ ही ब्रांड न्यू बिस्किट्स भी आएंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।